क्यों प्रदर्शन कर रहा है? कौन किसान प्रदर्शन कर रहा है? किसान प्रदर्शन करता तो ये हमको आपको भोजन नहीं मिलता, सेव नहीं मिलता, अनार नहीं मिलता, केला नहीं, सुनिए, सब्जी नहीं मिलती, गेहूं नहीं मिलती। वो किसान नहीं है, वो राजनीतिक दल के लोग हैं जो सिखिस्तान और जो पाकिस्तान से प्रेरित हैं। 14 महीने बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने किसानों के सामने झुकने का ऐलान कर दिया। केंद्र सरकार ने साफ तौर पे कहा, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कल अपने भाषण के दौरान कि 3 कृषि कानून हैं वो वापस ले लिया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है, क्या ये किसानों के सामने झुका गया है सच में, या 5 राज्यों में जो चुनाव है उसके मद्देनजर झुकने पे मजबूर हो गया है केंद्र सरकार? आप सभी का स्वागत है कनेक्ट 24 में, मैं आपके साथ मोहम्मद अहमद। दरअसल बात यहाँ पे ये है कि अगर ये कानून सही था तो रद्द क्यों किया गया? अगर ये कानून सही नहीं था, ये बिल किसानों के मुफाद में नहीं था, तो पास क्यों किया गया? कहीं ना कहीं सिर्फ नेता अपने गद्दी को बचाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इससे साफ साबित होता है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में बिजनेसमैन का कब्जा नहीं था और सभी जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें बिजनेसमैनों का कब्जा था। तो इस सिलसिले में एक बिल लाया गया, 3 कृषि कानून, जिसके लिए किसान इस बिल को लेकर कभी भी न स्वीकार किए न तैयार थे। फिर भी ये बिल पास हुआ। उसके बाद किसान लगातार प्रदर्शन करते रहे। 600 किसान के मौत के बाद भी लगातार प्रदर्शन करते रहे, यानी डटे रहे। फिर अचानक से सपना आता है कि 5 राज्य में चुनाव है, कहीं किसान तो खेलना गड़बड़ा दे। फिर इसके बाद सपने को हकीकत में बदलने की कोशिश की जाती है और ऐलान होता है कि 3 कृषि कानून वापस लिया जाएगा। किसानों को न जाने क्या क्या नहीं बोला गया, खालिस्तानी बोला गया, क्या क्या नहीं बोला गया, आप सभी को पता है, वो बताने की जरूरत नहीं। फिर वही लोग, जो लोग किसान धरना दे रहे थे, उन्हीं लोग को क्या नहीं बोला गया, हर एक चीज़ खालिस्तानी, उग्रवादी, क्या क्या नहीं बोला गया। फिर उसके बाद यही लोग, जो लोग बिल लाए, फिर उन्हीं के लोग किसान को आज किसान समझ रहे। ये एक बहुत बड़ी बात है। न तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से कहीं ना कहीं सेंट्रल मिनिस्टर हो, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो भाजपा के नेता होते हैं, वो किसानों को डायरेक्ट क्या ना क्या से नहीं कह दिया गया। लेकिन सवाल यहाँ, अगर बिल सही नहीं था तो पास क्यों किया गया? अगर मफाद में नहीं था तो पास क्यों किया गया किसानों को? अगर वाकई में किसानों से हमदर्दी थी तो बुलाया क्यों नहीं? ये बुला के पूछ लेते कि ये बिल है, उनके पब्लिक किसानों के दरमियान ये बात रखते हैं कि ये बिल हम ला रहे हैं। फिर उसके बाद अगर किसान सहमति देते तो पास कर लेते हैं। क्या हमारे देश के नेता सिर्फ यही वजह से हैं कि सब जब मन चाहे वो कर लो, जब मन चाहे, जहाँ सत्ता जाने की डर रहे फिर भाई वापस ले लो? पास हो रहे थे तो कितने काबिल लोग होते हैं गवर्नमेंट में, इतने यशस्वी सांसद होते हैं, उनको क्या समझ में नहीं आया? 600-700 किसान की मौत के बाद ये फैसला, इससे पहले आ जाता तो मौतें ना होती। वाकई में अगर आपको लग रहा था कि नहीं ये बिल किसानों के मुफाद में नहीं है, तो फिर क्या ज़रूरत थी? क्या टेस्ट ले रहे थे? किसान 600 किसानों के मौत के बाद भी किसान डटे रहा, अपनी बातों पे पीछे नहीं हटा। बात करते हैं कि कैसे वापस होंगे 3 कृषि कानून। जैसे कानून बनाया जाता है वही रूल से, वही हिसाब से कानून को रद्द भी किया जाता है। सरकार सबसे पहले संसद में बिल लाएगी, फिर बहुमत के आधार पर दोनों सदनों में बिल पारित होगा, फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, वहां से मोहर लगने के बाद फिर सरकार नोटिफिकेशन निकालेगी और रद्द हो जाएगा। अगर राकेश टिकैत गलत हैं तो इस गलत आदमी के डर से बिल वापस लेने का अधिकार किसने दिया, जिस पर साइन होता है राष्ट्रपति का? अगर गलत हैं तो, अगर राकेश टिकैत सही हैं, किसान सही हैं, तो 600 किसान की जो मौत हुई है उनके परिवार को, उनके घर को, यानी उनको मुआवजा कौन देगा? कुछ नहीं। यानी इलेक्शन है तो कुछ भी सच हो सकता, जनता की बात, मतलब इलेक्शन करीब है तो जनता सच है।
इलेक्शन जहां खत्म तो जनता झूठ, जनता गलत, पब्लिक गलत, किसान गलत, किसान खालिस्तानी। आप देख रहे थे कनेक्ट 24। धन्यवाद।